क्या आपका बच्चा बिना किसी वजह के चिड़चिड़ा हो गया है और आप ये समझ नहीं पाते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी वो बिल्कुल चुप हो जाता है। जब भी हमारे बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं या उनकी आदत ख़राब हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरीके का बिहेवियर बच्चे के अंदर के स्ट्रेस का साइन हो सकता है। रिसर्च भी यही कहता है कि हमारे बच्चे अपने इमोशन को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी वजह से उनका स्ट्रेस उनके बिहेवियर में, उनके स्लीप पैटर्न में और उनके हैबिट्स में नज़र आता है। तो जिस बिहेवियर को हम पेरेंट्स एटीट्यूड समझ रहे हैं वो उनके स्ट्रेस का एक सिग्नल हो सकता है, उनकी साइड से एक सिग्नल हो सकता है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। आज की इस वीडियो में मैं अनिला आपसे शेयर करने जा रही हूँ 5 ऐसे साइन जो बताते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेस्ड है या नहीं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइन 1, बिहेवियर में बदलाव। अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, तुरंत रिएक्ट कर देता है या फिर चुप रहने लग गया है, अचानक से चुप रहने लग गया है, तो इसे लाइटली मत लीजिएगा। जो बच्चा पहले हंसता था, खेलता था, अब वही बच्चा छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर देता है। तो ये हो सकता है कि हमारा बच्चा, पेरेंट्स यहाँ पर ओवरवेल्म फील कर रहा हो, उसे ये समझ में नहीं आ रहा हो कि उसे कैसा फील हो रहा है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कई बार बच्चे स्ट्रेस में चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं या अपने सिबलिंग्स के साथ फाइट करते हैं या फिर कई बारी अचानक से चुप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ मूड नहीं है हमारे बच्चों का, ये बच्चे के स्ट्रेस में होने का सबसे पहला सिग्नल हो सकता है। साइन 2, स्लीप प्रॉब्लम। अगर आपका बच्चा बार बार उठता है, सोते सोते डर कर उठता है या फिर सोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, तो फ्रेंड्स ये सिर्फ रूटीन इशू नहीं हो सकता, स्लीप का और माइंड का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जब हमारा बच्चा स्ट्रेस्ड होता है तो उनका ओवर थिंकिंग चलती रहती है, उनका माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पाता और उनकी बॉडी रेस्ट मोड में नहीं जा पाती। तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस का क्लियर साइन हो सकता है। साइन 3, पढ़ाई में मन ना लगना। अगर आपका बच्चा पहले के कंपैरिजन में पढ़ते समय ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, फोकस नहीं कर पाता या उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट अब कम होने लगा है, तो ये कई बार ये लेज़ीनेस का साइन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का माइंड पहले से ही थॉट्स से, स्ट्रेस से भरा होता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन उसका वीक हो जाता है, उसकी मेमोरी वीक होने लगती है और वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो कोशिश तो करता है बट उसका माइंड उसका साथ नहीं देता। इसे ही हम मेंटल ओवरलोड कहते हैं। साइन 4, बहुत ज़्यादा क्लिंगी या बहुत ज़्यादा दूर हो जाना। अगर आपका बच्चा हर समय आपके आसपास रहना चाहता है, ऑलवेज रीअश्योरेंस ढूंढता है और आपसे दूर नहीं होना चाहता, या फिर इसके ठीक अपोजिट, अगर आपका बच्चा फैमिली से दूर रहना चाहता है, खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में एक बात सेम है कि बच्चा इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहा है। क्लिंगी बिहेवियर का मतलब है कि मुझे सेफ्टी चाहिए और विड्रॉल बिहेवियर का मतलब है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। इन दोनों ही सिचुएशन में ये दोनों ही साइन स्ट्रेस के हो सकते हैं। साइन 5, बच्चे का बार बार शरीर में दर्द की शिकायत करना। अगर आपका बच्चा बार बार कहता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है या फिर उसके पेट में दर्द हो रहा है और इस पेन का कोई मेडिकल रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है, तो इसे आप लाइटली मत लीजिएगा। स्ट्रेस सिर्फ माइंड में नहीं, बॉडी में भी शो होता है। इसे साइकोसोमैटिक सिम्टम कहते हैं।
जब बच्चा अपने इमोशनल पेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो वो फिज़िकल पेन के रूप में एक्सप्रेस करता है। ये सबसे कॉमन बट सबसे इग्नोर्ड साइन है। अब हम जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम पेरेंट्स करते हैं जब हमारा बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है। हम पेरेंट्स क्या कहते हैं? बहाने मत करो, ड्रामा मत करो, इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। इससे एक्चुअल में होता क्या है? हमारा बच्चा, जब भी हम ऐसी बातें करते हैं तो हमारा बच्चा मिसअंडरस्टूड फील करता है और ख़ुद को और अंदर कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा बच्चा स्ट्रेस है तो हम पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट उनके साथ बिताइए। उनको बिना रोके, बिना इंटरप्ट किए उनकी बातें सुनिए और तुरंत एडवाइस देने के बजाय उन्हें ये फील कराइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बच्चों को ना तुरंत एडवाइस नहीं चाहिए, उनको अपना फील कराने वाला, उनको ऐसा फील हो कि उन्हें सुनने वाला कोई है, उन्हें समझने वाला कोई है। उनकी सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। तो बस हमें हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनकी बातों को बिना रोके हमें उन्हें सुनना है और उन्हें तुरंत एडवाइस देने के बजाय हमें उन्हें ये फील कराना है कि हम उनके साथ हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने पेरेंट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को और भी रियल लाइफ पेरेंटिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव के साथ। टिल देन स्टे काम, स्टे काइंड एंड कीप लविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।